हेलो यारो, वेलकम बैक टू द चैनल BCA ब्राइट करियर एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का फिजिक्स का 8 चैप्टर मोशन, जिसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एक्सेलरेशन के बारे में जाना था, उसके बारे में डिस्कशन किया था। आज हम एक्सेलरेशन के ही दो न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से पहला न्यूमेरिकल जो है वो एक्सेलरेशन से रिलेटेड है और दूसरा न्यूमेरिकल जो है वो रिटार्डेशन से रिलेटेड है। दोनों के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है। तो आइए देख लेते हैं न्यूमेरिकल्स को। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द कार स्पीड इंक्रीज फ्रॉम 40 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ कार। इसमें ये कह रहा है कि कोई एक कार है जो 40 किलोमीटर से इंक्रीज होके उसकी स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर थी पहले, फिर वहाँ से इंक्रीज होके 60 किलोमीटर पर आवर हो गई 5 सेकेंड में। तो इसका एक्सेलरेशन निकालो, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें इसके यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा। यहाँ देखिए ये किलोमीटर पर आवर में है दोनों, और जो टाइम है वो 5 सेकेंड में। तो हमें दोनों ही स्पीड को हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा या फिर हमें टाइम को आवर में चेंज करना पड़ेगा। हमेशा यूनिट सेम होना चाहिए दोनों का। ठीक है, तो सबसे पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि कैसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। तो उसका ये तरीका होता है कि 1 किलोमीटर पर आवर अगर है तो 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू हो जाता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो जो भी नंबर रहेगा उसको हम 5/18 मीटर पर सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो किलोमीटर पर आवर मेरा मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा। अब पहली बात ये जान लेते हैं कि ये दोनों जो वेलोसिटी दिया हुआ है, ये कौन कौन सा वेलोसिटी दिया है। जहाँ से स्पीड शुरू हो रही है, जहाँ से कार शुरू हो रही है, उसको हम क्या मानेंगे, उसको हम मानेंगे इनिशियल वेलोसिटी, है ना। उसको हम क्या मानेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। और जो इंक्रीज होके जहाँ तक आई उसको हम क्या मानेंगे, फाइनल वेलोसिटी। तो पहले इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या है, वो है 40 किलोमीटर पर आवर। इसको हम चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में। उसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 40 से 5/18 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये कितना आएगा, कितना आ जाएगा, ये 2 से करेंगे, 2 9 जा 18 और 2 जा 4, है ना, 20 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 100/9, है ना, 100/9 मीटर पर सेकेंड। इसको हम पॉइंट में निकाल देंगे, कितना आएगा, 11.11 मीटर पर सेकेंड आएगा। आई थिंक आप करके देख लीजिएगा। ये हमारा क्या निकला, ये निकला हमारा इनिशियल वेलोसिटी, यू निकला। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी वी वो कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर को भी हम क्या करेंगे, उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5/18। तो कितना आ जाएगा, ये 6 10 जा 60 और 6 3 जा 18 होगा। तो ये आ जाएगा 50/3 और ये कुछ आ जाएगा, पहले मीटर पर सेकेंड में लिख लेते हैं। ये कुछ आ जाएगा 3 1 जा 3, 2 बचा 21, 3 6 जा 18, 16.66 मीटर पर सेकेंड आएगा ये, है ना, 16.66 मीटर पर सेकेंड। इतनी बात क्लियर हुई। तो हमारा जो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आया वो कितना आया, 11.11 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी 16.66 मीटर पर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे। इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। इनिशियल वेलोसिटी क्या था,
11.11 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी क्या था 16.66 मीटर पर सेकेंड। और टाइम हमारा क्या है, टाइम इक्वल्स टू हमारा है 5 सेकेंड। अब देखिए सारा सेम यूनिट में हो गया। अब इससे हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी को मैंने क्या बताया था, क्या लिखते हैं, v माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू होगा, v क्या है हमारा 16.66 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है 11.11 अपॉन t कितना है, टाइम कितना है 5, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 6 में से 1 गया 5, यहाँ 5.55, 6 में से 1 गया 5 आया और 1 से 1 गया 0 हो गया, अपॉन 5 आएगा, है ना। और ये जब निकालेंगे कितना आ जाएगा, ये 1.11 आएगा, 1.11 आएगा, है ना। 1.11 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। मतलब ये कितने के एक्सेलरेशन चल रही है, 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चल रही है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, है ना। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, जिसमें हम रिटार्डेशन के बारे में देखेंगे। जल्दी से आ जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अ कार ट्रेवलिंग विथ अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर कम्स इनटू रेस्ट इन 0.5 आवर, 0.5 आवर, यहाँ पॉइंट है 0.5 आवर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इट्स रिटार्डेशन। इसमें बोल रहा है कि एक कार है जिसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर थी, जिससे वो रेस्ट में आ गया, मतलब धीरे धीरे वो रुक गया। इस रेस्ट में आ जाने का मतलब क्या है, रुक जाना। ठीक है, कितने घंटे में, 0.5 आवर में, 0.5 आवर में वो क्या हो गया, रेस्ट में आ गया। What will be the value of its retardation? तो हमें क्या पूछ रहा है इसमें कि इसकी जो रिटार्डेशन की वैल्यू होगी वो कितनी होगी। रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कब नेगेटिव होता है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है। तो वेलोसिटी देखिए यहाँ से डिक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है, 20 किलोमीटर पर आवर थी, उससे रेस्ट में आ गई, 0 हो गई। रेस्ट का मतलब क्या है, 0 हो जाना, है ना। तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, u इक्वल्स टू कितना है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही थी पहले, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है, रेस्ट में आ जा रही है। मतलब उसका जो फाइनल वेलोसिटी हो गया वो कितना हो गया, 0 किलोमीटर पर आवर। ठीक, और टाइम कितना लग रहा है इसको, t इक्वल्स टू 0.5 आवर। देखो तीनों जो यूनिट है वो सेम है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम लोग किलोमीटर पर आवर में ही निकालेंगे। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या है, 0 है, क्या है 0, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है 20, तो क्या है 20 अपॉन टाइम कितना है 0.5, कितना टाइम लग रहा है 0.5 आवर हमें लग रहा है ना, 0.5। इसको सॉल्व करेंगे ये कितना आ जाएगा, -20 अपॉन 0.5। अब यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे और एक 0 ऊपर लेके आएंगे, है ना, और 5 से इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 आएगा, मतलब -40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब जो रिटार्डेशन आ रहा है, रिटार्डेशन
इक्वल्स टू कितना हो जा रहा है 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब रिटार्डेशन पूछ रहा है तो यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे, अगर एक्सेलरेशन पूछता तब माइनस लगा के दिखाते। रिटार्डेशन पूछ रहा है मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन ही पूछ रहा है तो हम यहाँ प्लस लगा के दिखा रहे हैं। तो क्या दिखा रहे हैं, रिटार्डेशन इक्वल्स टू कितना हो गया 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब उसकी जो एक्सेलरेशन है वो कम हो जा रही है धीरे धीरे, एक्सेलरेट होना कम हो जा रहा है। मतलब जब ब्रेक लगाते हैं तब क्या होता है, धीरे धीरे एक्सेलरेशन कम हो जाता है, ठीक है, जिससे वेलोसिटी कम होती है, जिससे एक्सेलरेशन भी कम हो जाता है और बॉडी रेस्ट में आ जाती है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आई। आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, कौन कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको समझेंगे, ठीक है। थैंक यू।